तो हम बात कर रहे थे कि एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है और ये नजदीक से मिल सकते हैं, नियर टू ईच अदर ओवरलैपिंग कर सकते हैं। इसके कारण इस ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। दूसरा, अगर एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, एक एटम का एस ऑर्बिटल है, दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है, तो ये होता पी ऑर्बिटल। अरे पी ऑर्बिटल तो डम्बेल शेप होता है ना, तो डम्बेल शेप पी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल में कोई सा भी हो सकता है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लेंगे। तो ये भी तो नजदीक से मिले, नियर टू ईच अदर, तो यहाँ बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। तीसरा, अगर पी ऑर्बिटल किसी एटम का पी ऑर्बिटल है और दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल है, ऐसे ये दोनों पी ऑर्बिटल है, डबल शेप होते हैं पी ऑर्बिटल, ये दोनों भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं ऐसे। ये कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग ना करे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करे। जैसे ये कोई पी ऑर्बिटल तो होता ही डंबल से है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल। अब ये दोनों नजदीक से नहीं मिल सकते, तो ये कैसे मिलेंगे, ऐसे। ये पाई बॉन्ड का साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, नजदीक से नहीं मिल सकते तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। नोट करिए ये बात। इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल की स्टडी करेंगे। डीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये स्टोरी सुनी, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होगा, वो होगा, लेकिन मॉलिक्यूल सामने जब आएगा तभी तो पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी का पहला कंसेप्ट तो आपको यही ध्यान रखना कि ऑर्बिटल अनपेयर्ड होना चाहिए। ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, अनपेयर्ड, तब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वीबीटी थ्योरी की स्टडी कर रहे हैं और वीबीटी थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। पहले हम पहला मॉलिक्यूल हमारे सामने आएगा H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ये तो सेम एटम का मॉलिक्यूल है, सेम एटम मतलब दोनों हाइड्रोजन है। चलिए ये हाइड्रोजन 1 प्लस हाइड्रोजन 1, ये फॉर्मेशन हो गया H2। लेकिन इतना आसान जितना हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन हो गया, उतना आसान मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं है। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, बहुत सारे प्रोसेस है। इस यूनिट के हम लास्ट में स्टडी करेंगे, बार्न हावर साइकिल, उसमें मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उन सब की स्टडी करेंगे, तब समझ में आएगा कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इतना इजी नहीं है। देखिए इसका डायग्राम क्या है, 1s1, इसका डायग्राम क्या है, 1s1। ये हाइड्रोजन एटम क्या, अरे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल नहीं। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल का तो फॉर्मेशन होता है। ये एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल इन शेप होता है, दुनिया जानती। ये देखिए ये भी स्फेरिकल इन शेप, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल, ये सिंगल। जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है उसकी सिंगल बोलते हो आप, ये अनपेयर्ड ऑर्बिटल।
दूसरे एटम के पास भी अनपेयर्ड ऑर्बिटल, बस ये कॉम्बिनेशन करेंगे। ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, वैलेंसी शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। क्या रूल है? हम पहले समझते थे कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, नहीं। वीपीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, वो भी अनपेयर्ड स्पेशल। ये अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। ये किया, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये एस ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन। देखो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल इन शेप है ना, तो बॉल है आपके पास स्फेरिकल इन शेप होगी, दोनों को मैच करो नजदीक से मिल जाएगी। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म में होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा। तो सीबीसी समझाने की बात है। हाइड्रोजन का एग्जांपल है जिसमें एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन में प्रेजेंट है और एक बॉन्ड पेयर है, इसीलिए हाइड्रोजन के बीच में हम कितनी लाइन को इंडिकेट करेंगे? सिंगल लाइन सिग्मा। चलो नोट करिए इसको, सिंपल सा एग्जांपल है। ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। कौन सा ओवरलैपिंग है? हेड। सेकंड टाइम हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग थ्योरी का इस कंसेप्ट की स्टडी कर रहे हैं। सेकंड टाइप का जिसका नाम है एसपी ओवरलैपिंग। इस टाइप के ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल होगा अनपेयर्ड, ये रूल है। अनपेयर्ड एस ऑर्बिटल होना चाहिए एटम के पास, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल, बट वो भी अनपेयर्ड होना चाहिए, ये रूल है। दोनों एटम के पास, एक के पास एस ऑर्बिटल अनपेयर्ड होना चाहिए, दूसरे के पास पी ऑर्बिटल। वो दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखते हैं किस तरह। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल सुना होगा आपने, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये इसका नाम है। इसका फॉर्मेशन sp ओवरलैपिंग के थ्रू हुआ है। ध्यान से समझिए, हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1s1 उसकी ज्योमेट्री और स्फेरिकल इन शेप ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन की स्टोरी का। हाइड्रोजन की स्टोरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि वो इंटरनेशनल। दूसरा फ्लोरीन 9, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 7। ये है वैलेंसी सेल। हम वैलेंसी सेल की बात करेंगे। इनर ऑर्बिट बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये सेकंड ऑर्बिट क्या बनेगा? 2s2 2p5। दूसरा चीज आपको रूल पता है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो हम फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में अनपेयर्ड ऑर्बिटल ढूंढे कहां है? ये वैलेंसी सेल 2s, ये 2p, ये ऑर्बिटल 3 बट इलेक्ट्रॉन 5। कौन सा मल्टीपल लॉ अप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5। अब आप पढ़े लिखे समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा अनपेयर्ड ऑर्बिटल कहाँ है। ये px, ये py, ये pz। p ऑर्बिटल 3 होते हैं और डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। और वीबीटी थ्योरी के अकॉर्डिंग वही ऑर्बिटल एटम के इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में जो अनपेयर्ड है, सिंगली ऑक्यूपाइड। तो ये pz ऑर्बिटल जो कि डबल शेप होता है, वो इस एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा और HF मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देखना कैसे फॉर्मेशन होगा। यह हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल सिंगल। फिर अब मैं फ्लोरीन के तीनों ऑर्बिटल बनाऊंगा।
अरे ऑर्बिटल 3 है ना, ये p ऑर्बिटल, देखिए ध्यान, ये कौन सी एक्सिस, पी एक्स, ये कौन सी एक्सिस, पी वाई, और इसके सेंटर में क्या होगी, पी जेड। अरे एक्सिस एक्स वाई जेड होती है। अब ऑर्बिटल को डिजाइन करना, ये कौन सा ऑर्बिटल है, अरे ये तो एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, तो एक पी एक्स है ना ये तो, और इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों में इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये देखिए ये कौन सा ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल, और पी वाई ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, कोई मतलब नहीं, अपने काम का नहीं। ये कौन सा ऑर्बिटल, ये पी जेड ऑर्बिटल है, और इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन को यहां बनाइए या यहां बनाइए, बट इलेक्ट्रॉन सिंगल। ये पी जेड ऑर्बिटल इस एस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, मतलब ये इसके नजदीक आएगा, और दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, हेड टू हेड, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखिए किस तरह, ये फिर से डायग्राम बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये कौन सा ऑर्बिटल, पी एक्सिस में 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको कोई लेना देना नहीं। ये पी वाई, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब पी जेड ऑर्बिटल को डिजाइन करेंगे, ये पी जेड, ये पी जेड, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आकर के एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ये आगे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है और वो पी जेड से ओवरलैपिंग कर गया, ये दोनों नजदीक से मिला, देखो ये इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की तो रिक्वायरमेंट थी उसकी, 7 तो उसके ऑर्बिट में थे, वैलेंसी सेल में उसकी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन थी, जो हाइड्रोजन ने फिलअप कर दी, और एचएफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। बताओ इसको कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बोलोगे, अरे सीधा सा नाम है, एस ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल से जाकर मैचिंग किया उसने, एस ऑर्बिटल ने पी ऑर्बिटल से मैचिंग की, तो इस हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इस ओवरलैपिंग को क्या बोलोगे, एसपी ओवरलैपिंग। क्या नाम रहेगा इसका, एसपी ओवरलैपिंग। एस अनपेयर्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी अनपेयर्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करे, उसका नाम एसपी ओवरलैपिंग। क्लियर, जो पेयर्ड ऑर्बिटल थे वो रोल इसमें नहीं करेंगे, उनका कोई रोल नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम स्टडी करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, कि पी ऑर्बिटल जब नजदीक से ना मिल सके, एक्सियल ओवरलैपिंग ना कर सके, तो फिर साइड से ओवरलैपिंग कैसे करेगा, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं क्या होगा। मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन F2, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करेंगे। देखिए किस तरह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। हम सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन की स्टडी कर रहे हैं, कब कब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब ऑर्बिटल हेड टू हेड, एंड टू एंड एंड एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, तब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं क्या होता है। अगला एग्जाम्पल, फॉर्मेशन F2 मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, F2। F2 में 2 फ्लोरीन एटम, तो पहले फ्लोरीन एटम के पास जाए, फ्लोरीन 9 प्लस फ्लोरीन 9 मॉलिक्यूल F2। एक, अब इसका फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 7, इसका फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड 7, वैलेंसी सेल का डायग्राम बनाएं, 2s2 2p5, इसका वैलेंसी सेल का डायग्राम 2s2 2p5, ये बन गया डायग्राम। अब इस डायग्राम के बाद जब हम इनके पी ऑर्बिटल को डिजाइन करें, क्योंकि अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिलना चाहिए, तो ये पी ऑर्बिटल 1 2 3 4
ये है पी जेड अनपेयर्ड, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। उसका कौन सा ऑर्बिटल अनपेयर्ड है? अरे उस फ्लोरीन के पास भी अनपेयर्ड पी जेड है, ये पी जेड। दोनों फ्लोरीन एटम के पी जेड ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, यही ओवरलैपिंग करेंगे क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले इसके पी ऑर्बिटल का डायग्राम बना देता हूं। देखिए ऑर्बिटल तो बहुत सारे होते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस। इधर कौन सा ऑर्बिटल है? अरे इधर तो पी एक्स होगा इसका, ये तो पेयर्ड है, इससे कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा ऑर्बिटल? पी वाई, आपको इससे भी कोई लेना देना नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये है पी जेड, आपको इससे मतलब है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होगा। दूसरे का डायग्राम बनाए, उसके पास भी सिचुएशन यही है, ये पी वाई, ये पी एक्स। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल काम के नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पेयर्ड है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा पी जेड, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पी जेड के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये दोनों मिलेंगे कैसे, ध्यान से समझना। यहां से उठा के मैंने इलेक्ट्रॉन इधर कर दिया, अरे मिलेंगे तो ऑर्बिटल है तो कहीं भी घूमता रहता है। ये ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, ये ऑर्बिटल इससे मैचिंग करेगा बट नजदीक जाकर के, नियर टू ईच अदर। कैसे? यहाँ डायग्राम बना, देखिए ये पी जेड एक फ्लोरीन एटम, दूसरे फ्लोरीन एटम का ये मिल गया, ये पी जेड, ये इसका पी जेड, ये मिल गए दोनों। अब इसको एस ऑर्बिटल मत समझिए, मैंने जो राउंड बनाया ये मिटा देता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये इस फ्लोरीन का पी जेड ऑर्बिटल था, ये उसके पी जेड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग। अब आप बोलोगे सर इसके पी एक्स और पी वाई कहाँ गए? है यहीं कहीं नहीं गए, ये इसका पी एक्स और ये इसका पी वाई, तो पी जेड जाकर के मिला। इधर देखो इसके भी पी एक्स और पी वाई आपको यहीं मिल जाएंगे, ये इसका पी जेड आकर के इससे ओवरलैपिंग, नियर टू ईच अदर ओवरलैपिंग। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ? सिग्मा बॉन्ड। तो पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नोट करिए, ध्यान से समझिए, ये कहानी आगे काम आएगी।